नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौड़, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर, आप सभी का एसएन एकेडमी के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएचओ और नोसेट 2023 के लिए स्पेशल आपकी जो फ्री सेशन 8 से 9 बजे के बीच में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये डेली दे पाए, उन सभी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अगर एसएनए की क्लासें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें बेटा। चलेगा अपन बेटा, आज अपन क्लियर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हिस्सा पढ़ेंगे। क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से, और आज की थॉट ऑफ द डे है कि सपने देखो और उसे पूरा कर दिखाओ, अपनी तमन्नाओं के पर फैलाओ, चाहे लाख मुसीबतें रास्ता रोके तुम्हारा, उम्मीदों के सारे आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जिंदगी में बहुत रुकावटें आएगी, लेकिन देयर इज ए होप, देयर इज एवरीथिंग, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। अपनी उम्मीदें नहीं छोड़े कि मैं गवर्नमेंट सेलेक्ट होऊंगा, अपने और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगा, डेफिनेटली ईश्वर आपके सपने पूरे करेगा। चलिएगा क्लासेस की शुरुआत करते हैं बेटा। आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, राजस्थान सीएचओ के लिए स्पेशल आपकी क्लासेस चल रही है बेटा 4999 में। सीएचओ का लाइव बैच है जो ओनली सीएचओ पैटर्न पे, स्पेशली राजस्थान और उत्तराखंड सीएचओ स्पेशल बैच है ये, और क्लासेस लाइव होने के बाद ऐप में सेव हो जाती बेटा। थ्योरी के साथ हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आपका फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है, नोट्स की ईपीडीएफ मिल रही है आपको, कोर्स का आपकी वैलिडिटी 1 ईयर है आपका बेटा, और 4999 रुपए में आपका बेटा बैच अवेलेबल है आपका बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे या 8686865368 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स से टेम्स 2023, ईएसआईसी 2023, सीएचओ 2023, एनक्लेक्स के एग्जाम, पीजीआई संगरूर, आरामा लखनऊ, डीएसएसबी 2023, उन सबके लिए आपका ऑनलाइन लाइव बैच चल रहा है बेटा। ऑफलाइन की क्लासें ऑनलाइन में राइट होती है मात्र 8,999 रुपए में। यह बैच इन सभी एग्जाम को टारगेट करेगा, क्लियर है, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्रैश कोर्स आपका 2021-22 का फ्री मिल रहा है, कंप्लीट नोट्स की ईपीडीएफ मिल रही है, 15,000 एमसीक्यू के क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे विद लाइव सॉल्यूशन, स्टडी वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट फैकल्टीज बेटा, फ्री डेमो क्लासेस रहेगी आपके यहाँ पे, क्लियर है। अब तक 27,000 से ज्यादा गवर्नमेंट सिलेक्शन है, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ऐसे जुड़ने के लिए। आज अपन बेटा डिस्कस करने वाला आपका टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक का नाम रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लियर है बच्चों, यहां पे क्लियर है। और यहां पे अपन एक चीज अपन यहां पे पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर अपन एमसीक्यू शॉर्ट करेंगे बेटा। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न का बना, क्लियर है। ये पेडियाट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लियर है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक है आपका, पीडिया से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है, क्लियर है। और यहां से कम सीएचओ या नोटसेट में 2 से 3 नंबर के श्योर क्वेश्चन बनते हैं, जिनको आप धीरे धीरे क्लासे करके आप आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं बेटा। यस यस बेटा, थैंक यू। चलिएगा फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें बेटा, तो न्यूबॉर्न को आप असेस कर रहे हो, तो कैसे असेस करोगे, तो पूरा किसी भी आपका हेल्थ एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन बाय किसके द्वारा, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं आप, और बेबी को क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं आप। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ये नोटसेट में भी आ चुका है और सीएचओ लाइक भी क्वेश्चन है कि बच्चे का परीक्षण कर रहे हो, तो परीक्षण के दौरान कौन सी क्रेनियल नर्व का यूज होता है आपका, बताइए। तो अपन असेसमेंट में क्या करते हैं, असेसमेंट के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व का यूज करते हैं, तो असेसमेंट करने के लिए बेटा अपन वेरी इंपॉर्टेंट विजन, या अपन क्या करते हैं, सी करते हैं, उस मरीज को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, क्लियर है। और विजुलाइज में कौन सी क्रेनियल नर्व, तो सेकंड क्रेनियल नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है अपन ऑप्टिक नर्व का यूज करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, क्लियर है। एक बार क्वेश्चन आ गया, क्लियर है, यस बेटा, एक बार क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता, कोई फिक्स नहीं है, एग्जाम का कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा वहीं से आएगा, क्लियर। तो पहली बात तो करेंगे असेसमेंट में कौन सी क्रेनियल नर्व, तो असेसमेंट में अपन क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं अपन, विजुलाइज करते हैं, उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। और विजन में कौन सी, सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व का यूज करते हैं बेटा, क्लियर है। जो कि जिसके मैसेज कहां पढ़े जाते हैं, तो आपके ब्रेन में कौन सी लोब में, ऑक्सीपिटल नाम की जो लोब होती है पीछे में, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब में आपके ब्रेन के मैसेज पढ़े जाते हैं। आपका ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर आपके विजन के मैसेज पढ़ा जाता है, जिसमें एरिया नंबर होता है 17, 18 और 19। एरिया नंबर कौन सा होता है विजन के लिए, विजन के लिए एरिया नंबर होता है 17, 18 और 19। एक ही वर्ड में कहे तो कौन सा नंबर का एरिया है, 17 नंबर का एरिया बेटा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीएचओ में और नोटसेट में, क्लियर। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता। एक बार क्वेश्चन आ गया कि किसी पेशेंट को रोथरा टेस्ट किया, अरे क्या
रोथरा टेस्ट कर रहे हैं अपन आरिवास में, क्लियर है। आरिवास में रोथरा टेस्ट किसमें करते हैं बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। रोथरा टेस्ट किसमें करते हैं, क्लियर है। आरिवास में जल्दी कमेंट कीजिएगा। रोथरा टेस्ट किस डिजीज में करते हैं बच्चों, यस यस बेटा, यूरिन में क्या देखने के लिए, कीटोन देखने के लिए। यूरिन के अंदर क्या देखने के लिए, रोथरा टेस्ट किसमें, आपका पेशाब के अंदर कीटोन बॉडीज देखने के लिए अपन क्या करते हैं, रोथरा टेस्ट यूज करते हैं। अभी एक बार क्वेश्चन आया कि किसी पेशेंट को आपको बेटा कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है और उसमें कौन सी स्मेल आ रही है, फ्रूटी स्मेल आ रही है। आपको पता है कि जब डायबिटिक कीटोसिडोसिस होता है, जब यूरिन में कीटोन होता है तो कैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल। तो नर्सिंग ऑफिसर रोथरा टेस्ट कर रहा है आरिवास में, उस समय फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो बताओ वो जो असेसमेंट किया उस दौरान जो स्मेल आई उसमें कौन सी क्रेनियल नर्व यूज हुई, तो स्मेल में कौन सी क्रेनियल नर्व होती है बेटा, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, और इस फर्स्ट क्रेनियल का नाम है ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। अरे ओल्फैक्टरी होती है ना फर्स्ट क्रेनियल नर्व। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि रोथरा टेस्ट कर रहे हैं, तो रोथरा टेस्ट के दौरान फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो बताओ कौन सी क्रेनियल नर्व का यूज हो रहा है, तो कौन सी का, ओल्फैक्टरी का। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, अगर क्लियर और नोट बेटा, क्वेश्चन का कोई भी आरिवास में कोई भी आप सोचोगे नहीं मेरा यहीं से पेपर आएगा, और इस बार राजस्थान सीएच का पेपर थोड़ा लेवल का आएगा। पिछली बार की तरह हिंदी में डीआईडेशन ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार तो था, सबक सीख लिया राजस्थान सरकार ने, और सीटें हैं कम और कंपटीशन ज्यादा रहेगा, कम से कम 4,500 लोग एग्जाम देंगे और सीटें मात्र 3,000, क्लियर है। तो काफी कंपटीशन रहेगा, तो अच्छे से तैयारी, नोशल लेवल की तैयारी करोगे तब राजस्थान सीएच निकाल पाओगे। ऐसे हल्के मत लेना कि सुपरफिशियल पढ़ा दिया आपको और आप खुश हो जाओ, ऐसा नहीं करना बेटा। यस, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अपन बात करें, शुरुआत करिए अपन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु का शारीरिक परीक्षण अपन यहां पे कर रहे हैं बेटा। किसका, अगर बात करें तो नवजात जो शिशु आपका, क्लियर है, उसका अपन कौन सा शारीरिक परीक्षण कर रहे हैं अपन बेटा आरिवास में। और शारीरिक परीक्षण जो अपन यहाँ नवजात शिशु का कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी क्रेनियल नर्व का यूज करते हैं, तो बच्चे को देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, देखने में विजन में कौन सी क्रेनियल नर्व का यूज होता है आपका, कौन सी, सेकंड का, ऑप्टिक का। और अगर रोथरा टेस्ट कर रहे हैं तो स्मेल टेस्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वहां कौन सी, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ओल्फैक्टरी का। तो यानी क्वेश्चन ऐसे बन जाते कई बार, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना आपको, बेसिक पूरा आना चाहिए बेटा। अब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो किसी भी आदमी को देखें तो अपन हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, सिर से लेके अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक अपन एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले न्यूबॉर्न में अपन किसको एग्जामिन करेंगे, हेड को बेटा। अपन नवजात शिशु के किसको, सिर का एग्जामिन करेंगे पैदा होने के बाद, क्लियर। और हेड को अपन एग्जामिन कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो हेड को एग्जामिन करते समय, क्लियर, आरिवास में, क्लियर है, वेरी वन, हेड शुड 1 इन नंबर। पहली बात तो जो सिर है वो नंबर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब कहते हो सर कैसी बात कर रहे हो, 2, तो कई बार बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 2 सिर वाले बच्चे भी होते हैं। क्या होते हैं, 2 सिर वाले बच्चे भी होते हैं आरिवास में, क्लियर है। कई बार 3 सिर होते हैं, तो सिर कितना होना चाहिए, हेड शुड बी 1 इन नंबर। एक नॉर्मल हेल्थी न्यूबॉर्न में आरिवास में सिर कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, हेड शुड बी 1 इन नंबर। अगर सिर 2 है, 2 हेड है, तो बताओ ऐसा बच्चा क्या कहलाता है। देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, या कई बार न्यूबॉर्न भी होते हैं ऐसे, क्लियर है, जो कंजरेटर मालफॉर्मेशन के शिकार होते हैं, 2 सिर होते हैं। बताओ ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, 2 सिर वाले को, डबल सिर वाले, 2 हेड वाले बेबी को क्या बोलते हैं अपन। यस, बिल्कुल सही जवाब किडू, यस बेटा, गुड इवनिंग सभी को। ऐसे बच्चों को बोलते हैं डबल हेडेड मॉन्स्टर। समझ गए, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। ऐसे बच्चों को अपन क्या बोलते हैं, डबल हेडेड मॉन्स्टर बोलते हैं, जिनके 2 सिर होते हैं। हर बात में डाइसिफिलिस बेबी को डाउट है, अरे क्रेनियोपेगस तो उनको बोलते हैं बेटा जो सिर से जुड़े हुए हैं। क्रेनियोपेगस तो उन बच्चों को बोलते हैं, क्लियर है, बेबी अटैच विद हेड। 2 बच्चे होते हैं आरिवास में, सीमाज चाइल्ड, आरिवास में सीमाज जो प्रेगनेंसी होती है आपका, सीमाज जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्रेनियोपेगस उन्हें बोलते हैं जिनमें बच्चे, 2 बच्चे आपस में, सिर 2 अलग अलग बच्चे होंगे और दोनों के सिर जुड़े होंगे, लेकिन एक ही बच्चे के 2 सिर होना क्या कहलाता है, डबल हेडेड मॉन्स्टर। इसमें तो क्या होगा, जैसे ये नवजात शिशु आपका, सुनना मेरी बात, ये उसके पैर हो गए, ये उसके हाथ हो गए, इसमें एक ही बच्चे के कितने सिर होंगे, 2 सिर। ऐसे बेबी तो क्या कहलाते हैं, डबल हेडेड मॉन्स्टर। और ऐसे बच्चे जिनमें बच्चे 2 होंगे, ये आपके ये लो 2 बच्चे अलग अलग बच्चे होंगे, लेकिन ये बच्चे आपस में किससे, सिर के द्वारा जुड़े होंगे, ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, क्रेनियोपेगस कहलाते हैं। ये तो सीमाज चाइल्ड या डाइजेगुटिव प्रेगनेंसी का आपका एब्नॉर्मलिटी होगी, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, थोड़ा ध्यान रखना। तो बच्चे का सिर आप एग्जामिन करो तो कितना होना चाहिए, सिर 1 ही होना चाहिए बेटा, क्लियर बच्चों। अरे बस, हेड शुड बी इन मिड लाइन। आरिवास में जो नवजात शिशु है
उसका जो बच्चे का जो सिर है वो आपके मिड लाइन में होना चाहिए, यानी गर्दन के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं इधर टेढ़ा बांका लगा हुआ है, अरे बस में ये एबनॉर्मल में कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम वगैरह में, आरिबास में, क्लियर है। आपका टर्नर सिंड्रोम में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। सिर इन दोनों कंधों के बीच में होना चाहिए, हेड शुड बी इन द मिड लाइन, ये दोनों जो शोल्डर है उसके बीच में होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? यस बेटा। सिंसिपेलस अलग होता है बेटा, सिंसिपेलस में क्या होता है, सिंसिपेलस में क्या होता है, सिंगल हेडेड मॉन्स्टर। इसमें क्या होगा, देखो दो चीजें, अगर दो अलग अलग बच्चे हैं पर उनका सिर आपस में जुड़ा हुआ है, सिर अलग है, दोनों का सिर अलग है लेकिन सिर आपस में जुड़ा होगा, तो ऐसे बच्चे तो क्रेनियोपेगस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रेनियोपेगस। एक दूसरी घटना ये होती है कि एक ही बच्चा है जिसके दो सिर है, कितने सिर है? दो सिर है, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? डबल हेडेड मॉन्स्टर। एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें दो अलग अलग बच्चे हैं, ये दो शरीर है लेकिन इनका कंबाइंड सिर अकेला ही है, ऐसा सिंगल क्या कहलाता है? सिंगल हेडेड मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिंसिपेलस। याद रहेगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, अलग अलग टर्म है, हर एक चीज का अपना यहाँ पे मतलब होता है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? आगे बढ़े तो यहां देखिएगा डबल हेडेड मॉन्स्टर, तो देखना कि सिर एक है कि नहीं, आपको सिर एक ही होना चाहिए और मिड लाइन में होना चाहिए नॉर्मल हेल्थी बच्चे का, बाकी सब एब्नॉर्मल में माने जाएंगे। चाहे आप डबल हेडेड मॉन्स्टर पढ़ लो, चाहे आप क्रेनियोपेगस पढ़ लो, चाहे आप सिंगल हेडेड मॉन्स्टर यानी सिंसिपेलस पढ़ लो, ये सब किस में आएंगे? एब्नॉर्मल में आएंगे बेटा। ये आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, और मेहनत करेगा क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और जितनी आपकी सोच होगी, जितनी आपकी जबरदस्त मेहनत होगी, वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा बेटा। यस, चलेगा, बहुत बढ़िया, आपका जवाब आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, हेड जो आपकी लेंथ होगी हेड की वो 1/4 ऑफ टोटल बॉडी लेंथ इन न्यूबॉर्न। नवजात शिशु की टोटल लंबाई होती है ना, उसका 1/4 हिस्सा क्या होना चाहिए? उसकी लेंथ। जैसे न्यूबॉर्न की लेंथ कितनी होती है? न्यूबॉर्न की हाइट नहीं नापते, न्यूबॉर्न की क्या मानते हैं अपन? लेंथ। और न्यूबॉर्न की जो लेंथ होती है अपने पढ़ा 50 से 55 सेंटीमीटर होती है। एक ही वर्ड में पूछे तो कितना? वैसे 45 से 50 होती है, सॉरी 45 से 55 होती है, एक ही वर्ड में पूछे तो 50 सेंटीमीटर होती है आपका। अरे बात में 50 सेंटीमीटर एक ही वर्ड में आपकी लेंथ होती है। इस लेंथ का 1/4 हेड होना चाहिए, तो 1352 यानी लगभग हेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 13 सेंटीमीटर। छोटा मोटा हेड नहीं होना चाहिए, छोटा है तो माइक्रोसेफेली, बड़ा है तो मैक्रोसेफेली कहलाएगा। ये थोड़ा आपको टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना बेटा। आरी बात में क्लियर बच्चों? तो न्यूबॉर्न में जो लेंथ है वो 50 से 55 होती है, उस टोटल लेंथ का, उसकी पूरी जितनी लंबाई है ना बच्चे की, उसका 13 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? हेड। यानी 50 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर का बच्चा तो उसका हेड कितना होना चाहिए? नॉर्मली 13 सेंटीमीटर का। इसका मतलब बच्चे का सिर का विकास या हेड का जो डेवलपमेंट है वो एकदम सही हुआ है, बच्चे को कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट नहीं है, डाउन सिंड्रोम वगैरह, माइक्रोसेफेली वगैरह, आपका क्रेटिनिज्म वगैरह ऐसी कोई शिकायत नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह नहीं है, बच्चे का सिर का विकास अच्छा हुआ अगर 13 सेंटीमीटर है तो। क्लियर है? और ये आपका दैनिक जीवन में भी काम आएगा, ये पेडियाट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपके भी बच्चे होंगे बेटा, अरे होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? तो वो आपके यहाँ काम आएंगे बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? चलेगा। तो हेड की जो लेंथ है वो टोटल कितनी लेंथ की? 1/4 यानी 13 सेंटीमीटर के आसपास। क्लियर है? न्यूबॉर्न बेबी में लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर एवरेज होती है टोटल, और अपन इसको किससे नापते हैं? इन्फेंटोमीटर से। ये भी याद रखना, न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ किससे नापते हैं? तो इन्फेंटोमीटर से नापते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की हाइट नहीं नाप सकता, हाइट खड़े आदमी की नापते हैं, बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, सोता रहता है, तो वहां पे अपन ये बात यूज करेंगे बेटा। न्यूबॉर्न बेबी की बात हो रही है, हेड शुड भी। नेक्स्ट देखिएगा, हेड को अपन एग्जामिन कर रहे हैं तो बेटा शूचर को देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किन के बारे में? शूचर के बारे में जानना। एक तो शूचर जो आप टाके लगाते हैं वो, एक होता है न्यूबॉर्न बेबी के हेड में शूचर होते हैं बेटा। क्लियर है? शूचर क्या होता है बेटा? तो देखिएगा आरिबास में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गैप बिटवीन आरिबास में स्कल बोन। क्लियर बच्चों? स्कल बोन के बीच में जो गैप होता है आरिबास में, अरे कोई डाउट है? आरिबास में क्या कहलाते हैं? शूचर कहलाते हैं। शूचर को अगर मैं डिफाइन करूं तो शूचर को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? यस बेटा, यस। और यहां पे राइट वर्ड क्या है? मेम्ब्रेनियस गैप। कैसा गैप? मेम्ब्रेन का बना हुआ गैप, झिल्ली का बना हुआ गैप किसके बीच में? स्कल बोन, सिर की हड्डियों के बीच में जो गैप है वो क्या कहलाता है? शूचर कहलाता है। ये मतलब क्या होता है? देखिएगा बेटा, अगर आप हेड को अपन ऊपर से विजुलाइज करें तो ऐसा दिखता है आपका हेड। आरी बात में क्लियर? ये आपका कौन हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका यू। चले आगे देखना आप, इस तरह से मैं आपको इमेज बता रहा हूं, मैं सारा समझा दूंगा ये क्या है। न्यूबॉर्न बेबी का ऐसा हेड ऊपर से देखने पे ऐसे दिखती है, उसकी खोपड़ी ऐसे दिखती है।
क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में स्कल कितने होते हैं? न्यूबॉर्न में स्कल जो बोन होती है ना, सुनना बेटा, न्यूबॉर्न बेबी में स्कल बोन 5 ही होती है, ध्यान रखना। कितनी होती है? 5 ही। देखिएगा, 2 तो होती है उसमें फ्रंटल बोन, 2 मानते हैं पैराइटल को आरिवास में, और 1 मानते हैं ऑक्सीपिटल को। न्यूबॉर्न में स्कल बोन कितनी होती है? क्वेश्चन आ चुका सीएचओ में और नोसेट में और बीएचओ में, सब जगह बढ़िया क्वेश्चन है। तो न्यूबॉर्न बेबी में स्कल बोन कितनी होती है? 5 ही होती है, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल, याद रहेगा। जबकि अपने अंदर अडल्ट में कितनी होती है ना, ये तो है न्यूबॉर्न में, अडल्ट में कितनी होती है? 8। अडल्ट में कितनी होती है? 8। आज फ्रंटल 1, पैराइटल आपका क्या 2, ऑक्सीपिटल 1, आरिवास में 4, 2 टेम्पोरल 6, 1 इथमोइड और 1 स्पिनोइड, टोटल 8 बोन होती है न्यूबॉर्न में, सॉरी अडल्ट में। अडल्ट में अपने अंदर तो होती है 8 स्कल बोन, जबकि न्यूबॉर्न में मात्र कितनी होती है? 5। ये क्वेश्चन आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल होती है। बच्चे के सिर को देखोगे तो ऊपर से आप जैसे आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखो तो ऐसा दिखता, देखना। ये इस वाले हिस्से को मैं कहूंगा एंटीरियर, ये जो आगे बनाया मैंने क्या, एंटीरियर वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा क्या है? पोस्टीरियर। आरिवास में एंटीरियर को अपन बोलते हैं सिंसिपुट, दूसरा नाम ध्यान रखना आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा यहां से। एंटीरियर वाले हिस्से को, ये आगे जो ललाट है इसको एंटीरियर या क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं आरिवास में? क्या बोलते हैं? सिंसिपुट। क्या बोलते हैं? सिंसिपुट। और पोस्टीरियर को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीपुट बोलते हैं। पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीपुट बोलते हैं बेटा। सर क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये आगे वाला सिंसिपुट है और पीछे वाला क्या है? ऑक्सीपुट है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर बच्चों? चले आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करे, कंजूस लोगों बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करे। हर बात कि जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहो, जो भी मिले उसे अपना बनाते रहो, जो भी मिले उसे अपना बनाते रहो, जब तक ना मिले कार वाली तब तक स्कूटी वाली से काम चलाते रहो। जीवन का यही सिद्धांत है, तो खुश रहे आप। आई बात समझा? तो क्लियर है? तो सिंसिपुट और पीछे क्या है? ऑक्सीपुट है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पे अगर बात करें अपन, ये जो बोन हो गई ये हो गई बेटा फ्रंटल बोन। ऐप का मतलब यहां पे आपका आरिवास में कौन सी बोन हो गई? फ्रंटल बोन। तो इन फ्रंटल बोन के बीच में ये 2 हड्डियां हैं। न्यूबॉर्न में फ्रंटल बोन कितनी होती है? 2, लेकिन अडल्ट में सूचर डिस्पेयर हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, 6 साल होते होते तो अभी अपनी फ्रंटल बोन एक ही रह जाती है आरिवास में। यस, कोई डाउट है? क्लियर है? तो यहां पे ये 2 बोन होती है। न्यूबॉर्न की बात करें अपन, देखो अडल्ट की बात नहीं करें अपन, न्यूबॉर्न स्कल की बात करें, तो 2 फ्रंटल बोन होती है। इन दोनों फ्रंटल बोन के बीच में एक मेम्ब्रेन का गैप होता है। एक क्या होता है? मेम्ब्रेन का गैप होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? सूचर। तो ये जो आपका सूचर है वो पहला सूचर कौन सा हो गया? फ्रंटल सूचर। अरे कौन सा सूचर हो गया? फ्रंटल सूचर। और नंबर कितना है? 1। किन के बीच में है? तो दोनों फ्रंटल बोन के बीच में है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो सूचर हो गया वो कौन सा हो गया? फ्रंटल सूचर हो गया। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है बेटा। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर बचाते बेटा। जिंदगी में हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा, अपना सबसे बढ़िया जो दोस्त है वो आपकी मेहनत, खुद पे विश्वास और शिक्षा। शिक्षा से बेहतरीन कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कुछ करना और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना और उनके सपनों को और आने वाले परिवार को अगर सपोर्ट देना है और अपनी खुशियों को अर्जित करना जीवन में, जिसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं 20 साल 25 साल से, तो उसका एक ही राज है मेहनत। जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी, और जितनी सफलता मिलेगी आनंद उतना ही आपका जीवन आनंद में गुजरेगा बेटा। इसलिए मेहनत करें, जिंदगी में मेहनत से कभी जीना चुराए, और ईश्वर उन सबके सपने पूरे करता है जो अपने लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल क्लियर है? हमारे भी किए, आपका भी करेगा ईश्वर। तो फ्रंटल सूचर हो गए बेटा, कितने हो गए? 1। अब देखिएगा, ये फ्रंटल बोन और ये कौन सी बोन है बेटा? पैराइटल। कौन सी बोन है? P4 पैराइटल बोन है। यहाँ पे P4 क्या? पैराइटल। तो इस फ्रंटल और पैराइटल के बीच में एक इधर और एक इधर सूचर, तो ये तो सूचर हो गया कौन सा? फ्रंटल सूचर। आरी बात में? अरे कौन सा सूचर हो गया बाल को? फ्रंटल सूचर। ये और ये, इसे क्या बोलते हैं अपन? कोरोनल सूचर। अरे कौन सा सूचर बोलते हैं बाल को? कोरोनल सूचर। तो इन 2 फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर? कोरोनल सूचर। क्वेश्चन बन सकता है किस किस के बीच में? तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। ये ऐप और पी शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप, समझदार है सभी। और ये 1 और 2 राइट और लेफ्ट हो गए, तो ये टोटल कितने होते हैं? 2। अरे कितने होते हैं? 2। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा, और यहां से कम एक क्वेश्चन फंसाऊंगा मैं बेटा, चाहे राजस्थान सीएचओ, उत्तराखंड सीएचओ, चाहे नॉर्थ सेट हो, एक क्वेश्चन बनेगा यहां से बेटा।
इज इट क्लियर और नॉट? यस। चले आगे, तीसरे नंबर पे देखिएगा, ये पैराइटल बोन है। कौन सी बोन? आरी पास में। इन पैराइटल बोन के बीच में ये जो सूचर देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं सजाइटल, या मैं इसी का दूसरा नाम दूंगा बेटा लंब, सॉरी सजाइटल को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सूचर। आरी पास में। और ये नंबर में कितना होता है? 1। और ये किस किस के बीच में होता है? दोनों पैराइटल बोन के P प्लस P के बीच में, दोनों पैराइटल के बीच में। आरी पास में सजाइटल सूचर, आरी पास में P प्लस P के बीच में। अरे कोई डाउट है? चौथे नंबर पे आइए आप, यहां पे लिख रहे हैं अपन, देखिएगा चौथे नंबर पे चाहिए आप, मैं थोड़ा डीजूम कर देता हूं इसको, देखिएगा समझना आप। चौथे नंबर पे देखना बेटा, समझने की कोशिश करना आप, बहुत सिंपल है। ये कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल। ओ मतलब ऑक्सीपिटल बोन है, क्लियर है? ये एंटीरियर फ्रंटल, ये पोस्टीरियर फ्रंटल आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये पैराइटल बोन और ये ऑक्सीपिटल बोन, राइट और लेफ्ट हो गए, इनके बीच में ये जो सूचर है, इस सूचर को अपन क्या बोलते हैं? लंबलोइड सूचर। अरे कौन सा सूचर बाल को? लंब। और ये किसके बीच में? पैराइटल प्लस ऑक्सीपिटल के बीच में। और ये कितने होते हैं? राइट और लेफ्ट कितने हो गए? 2। तो 2, 3, 2, 5 और 6, तो टोटल सूचर कितने होते हैं बेटा? वेरी 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 इंपोर्टेंट, 6 होते हैं। टोटल सूचर कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिएगा, एक फ्रंटल सूचर, 2 कोरोनल सूचर, 3 हो गए, एक सजाइटल 4 और 2 कौन से? लंबलोइड 6। तो टोटल सूचर कितने हो गए बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, 6। तो पहला क्वेश्चन तो एक सूचर से आता है कि सूचर क्या है कि जब हड्डियां मिलती तो इनके बीच में एक झिल्ली आ जाती, मेम्ब्रेन आ जाती है। इनके मेम्ब्रेन के जो गैप होता है, इसी गैप को क्या बोलते हैं अपन? आरी भाष में क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। ये सूचर टोटल नंबर में कितने होते हैं? 6। नाम तो होते हैं 4, लेकिन नंबर में कितने होते हैं? 6। आरी भाष में क्लियर है? नाम के हिसाब से फ्रंटल 1 हो गया, दोनों फ्रंटल बोन के बीच है आपका। आरी भाष में समझ रहे मेरी बात? क्लियर है? फिर पैराइटल, अरे सॉरी फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कौन सा? कॉर्नल। अरे बस में ये भी 2 हो गए। सजाइटल की बात करें, जिनको अपन ट्रांसवर्स सूचर बोलते हैं, ये 1 होता, किसके बीच? दोनों पैराइटल बोन के बीच। और लंबलोइड पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में कितने हो गए? 2। तो टोटल सूचर कितने होते हैं? 6 होते हैं बेटा। क्लियर बच्चों? तो टोटल जो गैप होते हैं ये कितने होते हैं? मेम्ब्रेनियस गैप कितने होते हैं बेटा? आरी बास में टाइप 4 और नंबर 6 होते हैं बेटा। यस यस बेटा। टोटल सूचर कितने हो गए? 6 नंबर के आधार पे। और अगर टाइप के आधार पे पूछे तो 4 ही रहते हैं। कौन सा? फ्रंटल, कोरोनल, सजाइटल और लंबलोइड। याद रहेगा आपको, बहुत आसान है बेटा। क्लियर है? अब यहां से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब बाढ़ में जाए। देखिएगा बच्चों, पहला और आखिरी क्वेश्चन आपका जो यहां से बनेगा, क्वेश्चन देखिएगा बेटा कि डिलीवरी के समय, किसके समय? डिलीवरी के समय कौन सा सूचर विजिबल होता है? कौन सा सूचर आपका बेटा विजिबल होता है? और डिलीवरी का मतलब स्पेशली कब? जब क्राउनिंग होती है। क्या होती है? क्राउनिंग। जब बच्चे का हेड, क्राउनिंग कब होती है? जब न्यूबॉर्न का हेड +4 स्टेशन पे आता है, तो आपको ये वाला एरिया दिखता है बच्चे का, ये क्राउनिंग। तो क्राउनिंग के समय कौन सा सूचर दिखाई देता है? तो क्राउनिंग के समय आपको पता है कि ये वाला, दोनों पैराइटल के बेस के बीच में कौन सा? सजाइटल, या इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स सूचर दिखाई देता है। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अरे कोई डाउट है तो आपसे पूछे कि डिलीवरी के समय, यानी डिलीवरी का मतलब क्राउनिंग के समय कौन सा सूचर फर्स्ट विजिबल होता है? फर्स्ट दिखाई देता तो कौन सा बेटा? सजाइटल। और ये सजाइटल नंबर में 1 होता है आरी भाष में। और ये सजाइटल सूचर किसके बीच में? दोनों पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। और आपसे पूछे कि डिलीवरी के समय फर्स्ट विजिबल, क्राउनिंग के समय पहली बोन कौन सी दिखाई देती है? तो बच्चे का हेड ऐसे होता है, आरी बंद, सब ऑक्सीपिटो ब्रैकेमेटिक डायमीटर ऑब्टेन होता है, बेबी वेल फ्लेक्स होता है। तो आपको कौन सी हड्डी दिखाई देती है? ऑक्सीपिटल बोन दिखाई देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले बच्चों तो सीधा एग्जामिनर के आरी भाष में की तरफ फेंक देना क्वेश्चन को उठा के कि क्या? कौन सा बेटा? ऑक्सीपिटल बोन। को डाउट है? को डाउट है? कौन सा? ऑक्सीपिटल बोन दिखाई देती है। बोन, ऑक्सीपिटल और सूचर लाइन कौन सी आपको बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, सजाइटल या लंबलोइड। ये चाहे ESIC हो, चाहे नोरसेट का एग्जाम हो, चाहे आपका जिपमर हो, चाहे राजस्थान CHO, उत्तराखंड CHO हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों को दोनों, कि बोन कौन सी दिखती है और ये कौन सी दिखती है। यस, सजाइटल सूचर, सिंपली बात करें, सजाइटल सूचर और कौन सी बोन?
आपकी ऑक्सीपिटल बोन आपको क्राउनिंग के समय दिखाई देती है, स्पेशली डिलीवरी के दौरान क्राउनिंग। और क्राउनिंग कब होती है? जब आपका वेरी इंपॉर्टेंट इसचियल स्पाइन से 4 सेंटीमीटर नीचे प्लस 4 स्टेशन पे आपका हेड आता है, तो ये वाला हिस्सा दिखाई देता है बच्चे का बाहर आपका सबसे पहले वेजाना के थ्रू विजिबल। कोई डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों? अब ये सूचर अडल्ट में नहीं होते, क्यों? क्योंकि सूचर स्टार्ट टू फ्यूज एट 6 months and completely fuse at 6 years. very important. मेरी बात समझ रहे? सूचर बंद। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, अब थोड़े दिनों बाद देखोगे तो अडल्ट में फ्रंटल बोन में ये फ्रंटल सूचर गायब हो जाएगा। कौन गायब हो जाएगा? फ्रंटल। केवल और केवल क्या रहेगा बेटा? आपका एक फ्रंटल बोन रह जाएगी, बोन एक हो जाएगी, एक रह जाएगी फ्रंटल। मतलब सूचर डिसअपीयर हो रहे। तो पहला सूचर कब डिसअपीयर होता है? 6 महीने पे। और पूरे सूचर कितने? 6 साल आते आते पूरे के पूरे सूचर क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। इसलिए अडल्ट में सूचर नहीं होते बेटा। को डाउट है बच्चों? चले आगे। लव यू ऑल इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएन बेटा। वैसे भी आपके आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से और गुरुजनों की मेहनत से, माँ बाप के आशीर्वाद से बेटा, ऑल इंडिया का टॉप मोस्ट आपका बेटा एजुकेशन चैनल है नर्सिंग कैडर में, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला। इस बार भी 27,000 अब तक लोग सिलेक्शन दे चुके हैं। इस बार 7,000 से ज्यादा नॉट में क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से 2,2200 को फाइनली नौकरी मिली है। ऑल इंडिया 7वीं रैंक। अंडर 100 में 33 लोग हैं, अंडर 1000 में 400 बच्चे। तो ये आप सब लोगों की मेहनत का और माँ बाप के आशीर्वाद का और ईश्वर की कृपा का मेहरबानी है कि हम अकेले चले तो क्या चले, तुम साथ हो तभी मंजिल है। तो साथ मिलके चलेंगे तो अपने को जरूर सफलता मिलेगी बेटा। चलेगा, मेहनत करें। तो फ्यूचर स्टार्ट टू फ्यूज है आपका बेटा 6 मंथ पे, 6 महीने पे आपका बंद होना शुरू हो जाता है, फ्यूचर गायब होना शुरू हो जाते हैं। और पूरी तरह से गायब कब हो जाते हैं? फ्यूचर आपके 6 साल होते होते। तो ये तो बात हो गई फ्यूचर की बेटा। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट है सजाइटल फ्यूचर। अरे कौन सा फ्यूचर बेटा? सजाइटल फ्यूचर। यहां तक कोई डाउट है? और एक बात ध्यान रखना बेटा, ये सिर्फ आपके अपने सपने और मेरे सपने नहीं है, आपके पेरेंट्स के भी सपने हैं, आपके आने वाली पीढ़ियों के, आपके बच्चों के सपने। तो उनके लिए काम कीजिएगा, क्योंकि समय बलवान होता है। अगर ये सभी भी समय निकल गया ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है? और आप जानते हो प्राइवेट सेक्टर में क्या हालत है। तो अभी मेहनत कर लो। जिंदगी में सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और बिल्कुल मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। हमें भी मिली, आपको भी मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा फोंटानल के बारे में। एक टर्म आप पढ़ते हो फोंटानल, आ रही बात से बेटा? फोंटानल्स क्या होते हैं बेटा? क्लियर है? अगर मैं इसको डिफाइन करूं बेटा कि वाइड मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन, क्लियर है? आरिवास में क्लियर, वाइड मेम्ब्रेनियस गैप वेयर 2 or more suture are meets। समझना? फोंटानल्स क्या होते हैं? फोंटानल्स को हिंदी में फोंटानल्स बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं बेटा, पर अंग्रेजी में फोंटानल्स बोलते हैं इसको। अरे बस वाइड का मतलब मेम्ब्रेनियस गैप, चौड़ा एक गैप जहां पे 2 या 2 से अधिक सूचर लाइन मिलती है। सूचर लाइन मिली, वहां पे एक गुड्डा बन जाएगा, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं अपन? फोंटानल्स बोलते हैं बेटा। जैसे टोटल 6 फोंटानल्स होते हैं, लेकिन क्लिनिकली आपके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? 2 फोंटानल इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकली। देखना, 2 फोंटानल आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बेटा। कितने फोंटानल? 2 फोंटानल क्लिनिकली बहुत। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखना, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, समझा मेरी बात? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा कि टोटल फोंटानल्स कितने होते हैं। अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूं हरी बात में। अब इसका आंसर अपन ढूंढ रहे बेटा। क्लियर है? मैं पहले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा, सॉरी पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? तो 2 फोंटानल आर। और ध्यान रखना, जिंदगी में चाहे सीएचओ का एग्जाम निकालना हो, नॉट अटेम्प्ट निकालना हो, ईएसआई निकालना हो, आरआरबी निकालना हो, कोई भी नर्सिंग का एग्जाम निकालना हो, जब तक आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी बालकों, जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन ज्ञान नहीं आएगा। और सिलेक्शन भी मुश्किल है बेटा, क्योंकि थ्योरी जननी है किसकी? क्वेश्चन की। और जब तक माँ को नहीं पढ़ोगे तो बेटे पर कैसे जाओगे यार? समझ मेरी बात? चले आगे। नेक्स्ट, तो क्लिनिकली 2 इंपॉर्टेंट आपका फोंटानल से बेटा। क्लियर? अभी बताता हूं, देखिएगा। पहला एंटीरियर फोंटानल। अरे कौन सा फोंटानल? एंटीरियर फोंटानल। और एंटीरियर फोंटानल को अपन क्या बोलते हैं? ए के बाद में क्या आता है? बी। ए के बाद में क्या आता है? बी, ब्रेगमा। जैसे बगराम सर अपने बी ए जी ए, यहां बी के बाद में ए आता है, लेकिन ए से पहले क्या आता है? बी। तो बगराम सर से याद रखें। एंटीरियर फोंटानल और दूसरा नाम क्या है आपका बेटा? ब्रेगमा।
या इसी को अपन सॉफ्ट होता तो इसको सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं बेटा, और दूसरा होता है बेटा आपका पोस्टीरियर फोंटानल। आ रही बात समझ? वैसे फोंटानल क्या होते हैं, टोटल नंबर में कितने होते हैं, 6। टोटल फोंटानल कितने हैं, 6 बेटा। आ रही बात, लेकिन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक एंट्री फोंटानल और एक पोस्टीरियर फोंटानल। और पोस्टीरियर फोंटानल को अपन बोलते हैं बेटा, पी के बाद में क्या आता है आपका, सॉरी, लेमडा, MNOPQRST, लेमडा, क्या बोलते हैं, लेमडा। आ रही बात में? पोस्टीरियर फोंटानल को अपन क्या बोलते हैं, लेमडा। आ रहा कोई डाउट बच्चों? चले आगे। तो एंटीरियर फोंटानल और पोस्टीरियर फोंटानल 2 तरह के फोंटानल, एक एंटीरियर और दूसरा कौन सा हो गया, पोस्टीरियर फोंटानल। इज इट क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, यहां तक को डाउट हो तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं अपन बेटा। चले आगे। तो एक एंटीरियर फोंटानल और दूसरा कौन सा, पोस्टीरियर फोंटानल या लेमडा, और एक एंटीरियर फोंटानल क्या, ब्रेगमा या सॉफ्ट स्पॉट। तो फोंटानल आर के क्लिनिकली 2 इंपॉर्टेंट होता है। फोंटानल होते क्या, इसको समझना आप बेटा। देखिएगा, ये अपने अपने स्कल का पहले डायग्राम बनाया। ये वाला जो एरिया वो क्या कहलाता है, सिंसिपुट, एंटीरियर वाला हिस्सा आपका जो एंटीरियर है क्या कहलाता है, सिंसिपुट, और पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पोस्टीरियर को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीपुट, क्योंकि हॉस्पिटल बोन है ना, तो पोस्टीरियर को ऑक्सीपुट और इसको सिंसिपुट बोलते हैं, लाट को। आरी बात में क्लियर है? यहां अपन ने कहा कि यहां पे क्या होती है आपका, कौन सा सूचर होता है, फ्रंटल सूचर, और ये 2 बोन हो गई फ्रंटल बोन। अरे कितनी बोन होगी, 2 फ्रंटल बोन। इसके पैरेलल में अपन ने यहां एक कोरोनल सूचर इधर से गुजारा और एक इधर से गुजारा। समझ रहे मेरी बात? एक एक सूचर किधर से आया, ये कोरोनल सूचर, ये हो गया कोरोनल, और ये भी क्या हो गया, कोरोनल, और ये कौन सा हो गया, फ्रंटल सूचर हो गया। तो 3 सूचर ये आए। एक सूचर कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसको आरीबास में, इस सूचर को अपन ने क्या नाम दिया, आरीबास में सजाइटल, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ट्रांसफर सूचर बोलते हैं सीधा, इसलिए। तो ये जा रहे। अब देखना, एक सूचर इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, इंटीरियर साइड में। ये सूचर आप, ये मेम्ब्रेन है ना, ये सूचर क्या है, मेम्ब्रेन है। ये सूचर मिलेंगे तो यहां पे एक वाइड मेम्ब्रेनियस गैप बन जाएगा, जहां पे 2 से अधिक क्या मिलती है, सूचर लाइन। तो देखो, फ्रंटल मिल रही है, 2 क्यूरनल और एक सजाइटल मिल रही है। इस जगह को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इस को बोलते हैं फोंटानल्स। यानी फोंटानल्स क्या, कि बहुत सारे सूचर आते हैं हमारे पास में, और जब सूचर आते हैं तो वहां पे एक वाइड मेम्ब्रेनियस गैप बन जाता है सूचर के मिलने से, उसे अपन क्या बोलते हैं, कोरोनल। अरे क्या बोलते हैं, कोरोनल बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो कोरोनल सूचर, कौन सा सूचर, कोरोनल सूचर, और ये कौन सा, फ्रंटल सूचर। दोनों किन के बीच में, फ्रंटल बोन के बीच में। ये फ्रंटल और पैरेटल के बीच में कौन सा है, आपका कोरोनल, और दोनों पैरेटल के बीच में कौन सा, सजाइटल। तो ये जब ये सूचर आपका आते हैं और ये आके मिलते तो एक बड़ा मेम्ब्रेनियस गैप बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, फोंटानल। और ये जो आगे की तरफ बना, इस फोंटानल को अपन ने क्या नाम दे दिया बालकों, एंटीरियर फोंटानल। अरे कौन सा फोंटानल, एंटीरियर फोंटानल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्पॉट। इसी को अपन बोलते हैं बेटा बालको, ब्रेगमा। क्या बोलते हैं, ब्रेगमा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया मेरी बात? इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेगमा, एंट्री फोंटानल। क्लियर है? चले आगे और बताओ, ये कितनी सूचर लाइन, 1 2 3 और 4, एक फ्रंटल, 2 कोरोनल और एक सजाइटल के मिलने से बना। इसको अपन ने क्या नाम दिया, अरे क्या नाम दिया इसको अपन ने, इसको नाम दिया अपन ने एंटीरियर फोंटानल सॉफ्ट स्पॉट या ब्रेगमा। एक के बाद में भी आता है ना। चले आगे, कोई डाउट है? चले आगे। फिर आएगी ये सजाइटल, पीछे की तरफ चलेगा आपका, ये आ गया आपका बेटा सजाइटल। यहां पे एक और सूचर लाइन आएगी, इसको अपन ने क्या नाम दिया बालको, लंबलॉइड। अरे क्या नाम दिया, लंबलॉइड। क्या नाम दिया, लंबलॉइड। ये कौन सी बोन आ गई आपकी, ऑक्सीपुट साइड में, ऑक्सीपिटल बोन। आ रही बात में, ये यहां पे आएगा और ट्रायंगुलर शेप में ये आके लाइन मिलेगी। इसको, ये भी जहां पे 2 से अधिक मिल रही है, इसको आपने क्या नाम दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर फोंटानल। अरे कौन सा फोंटानल नाम दिया बालकों, पोस्टीरियर फोंटानल। पोस्टीरियर फोंटानल को अपन क्या बोलते हैं, लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा। अरे बस सीधा रखना, एलपी, लंबर पंक्चर। एलपी का मतलब एल फॉर लेमडा, पी फॉर पंक्चर, लंबर पंक्चर, पोस्टीरियर फोंटानल। आरी बास में, और ये कितनी सूचर लाइन से मिल रहा है, तो 2 तो क्या हो गई, लंबलॉइड, 1 और 2, और 1 क्या हो गई, सजाइटल। तो टोटल कितनी लाइन से बनता है, 3 लाइन से। आरी बास में, तो अब 2 तरह के अपने क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंट्री फोंटानल और एक कौन सा, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर किससे बनता है, लंबलॉइड और सजाइटल के मिलने से, और एंटीरियर मिलता है फ्रंटल, 2 कोरोनल और एक सजाइटल के मिलने से। ऐसे याद रखना, जितनी आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी
जिंदगी में क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा घुमा के पूछ ले, क्योंकि ओनली एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे आप हरिबास में या टेस्ट सीरीज पढ़ोगे तो जो आपने टेस्ट में पढ़ा ना क्वेश्चन वही याद रहेगा। लेकिन आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है, जैसे क्वेश्चन को घुमाएगा आप गच्चा खा जाओगे, आप 1 नंबर से पीछे रह जाओगे, फिर साल खराब होगा। इसलिए जितनी या तो पढ़ो मत, और पढ़ो तो बी ए कंप्लीट मैन, पूरी तरह से पढ़ो आप बेटा। यहां तक को डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो बच्चों। चले आगे बच्चों, अब देखिएगा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अब अपन दोनों में अपन कंपेरेटिव स्टडी बोलते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानल। देखना बेटा, 2 फोंटानल है, एंटीरियर फोंटानल, और एक तरफ अपन कंपेरेटिव स्टडी करेंगे बेटा पोस्टीरियर फोंटानल के बारे में। हमारी बात में देखना बेटा, एंटीरियर फोंटानल और पोस्टीरियर। एंटीरियर फोंटानल की बात करते हैं सबसे पहले, आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता बेटा, सॉफ्ट स्पॉट। क्या कहलाता है, सॉफ्ट स्पॉट, या इसी को अपन बोलते हैं, एक के बाद में क्या आता है, ब्रेगमा। पहला क्वेश्चन तो ये आता ब्रेगमा वाला, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा CHO नॉर्सेट लेवल में, ESIC लेवल में। क्लियर बच्चों। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपका लेमडा। एक ही नाम है, इसको क्या बोलते हैं, लेमडा, LAMDA, लेमडा थीटा बीटा। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, अरे बस बड़ी मुश्किल से गणित से पीछे छूटा था, लेमडा पाई फाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पाई का मान 22/7, अरे बस में 3.14, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो वही बात हो गया बेटा। तो आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट स्पॉट या ब्रेगमा, आल्सो कॉल्ड लेमडा, क्या कहलाता है, लेमडा। अरे बस कई बात इमोशनल अटैचमेंट होता है, अरे बस में क्लियर। अब इमोशनल अटैचमेंट का बड़ा खेल है, अरे बस हस्बैंड और वाइफ में बड़ा प्यार था। हस्बैंड थी लगभग 400 किलो की स्लिम, एकदम स्लिम औरत थी, 400 किलो वजन, और पति था भारी भरकम 40 किलो का, तो दोनों का बड़ा प्यार था। क्लियर। तो पत्नी साड़ी खरीद के लाई आरिबास में, क्लियर। तो साड़ी को पहन के यूं लहलाते हुए बोली, देखो जी मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो पति ने कहा, सोचा कि क्यों फालतू में लड़े झगड़े करो, बोला बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। क्लियर। तो पत्नी और इठलाई, थोड़ी तारीफ कर दी, पत्नी और इठलाई तो बोले को मुझे इतनी सुंदर लग रही हो तो चलो मुझे बाव में उठाओ और फ्रिज के पास ले चलो, मुझे आइसक्रीम खानी है। पति ने बात को तुरंत संभालते हुए बोला, तू रुक यहीं पे, मैं फ्रिज को यहीं लाता हूँ। आरिबास में तो सामंजस्य बनाना सीखो, जीवन यही है। आरिबास में चले आगे। तो आल्सो कॉल्ड क्या, सॉफ्ट स्पॉट या ब्रेगमा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। किसको, आपका एंटरपोर्टल। क्लियर है। फॉर्म बाय 4 शूचर लाइन। ये कितनी शूचर लाइन से बनता बाल को, 4 शूचर लाइन से बनता। कौन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कौन, आपका एंट्रीपोर्टल। इसमें देखना फ्रंटल होती है, फ्रंटल शूचर होता है 1, आरिबास में। कॉर्नल कितने होते हैं, कॉर्नल शूचर कितने होते हैं, 2। और आपका बेटा सजाइटल कितना होता है, ट्रांसवर्स या सजाइटल 1। फ्रंटल, कॉर्नल, सजाइटल, इनके मिलने से बनता है कौन, आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंटरपोर्टल। जबकि पोस्टर फ्रंटल मेड बाय 3 शूचर लाइन, ये कितने से बनता है, 3 से। देखना पहला, एक तो होती कौन सी, सजाइटल, ये वाला सजाइटल आरिबास में, ये सजाइटल 1, और आरिबास में। और लंबलॉइड कितने होते हैं, लंबलॉइड राइट और लेफ्ट कितने होते हैं, 2 आरिबास में। ये 2 लंबलॉइड और एक क्या, आपका सजाइटल, इनके मिलने से बनता है कौन, आपका वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर फ्रंटल। अंतर समझे। दिखने में ये कैसा दिखता है, डायमंड शेप। अरे किस शेप में होता है, डायमंड शेप। ये जो होता है बेटा किसमें, ट्राइंगुलर शेप में होता है। समझ रहे आप, डायमंड का मतलब आपका बादाम की तरह, और ये ट्राइंगुलर शेप में होता है। यू देखा मैंने, इमेज में भी बनाया था, आपको अलग से समझ पाओगे आप। आरी बात बच्चों, क्लियर है। तो डायमंड शेप होता है, और वो कैसा होता है, ट्राइंगुलर शेप होता है। शेप में कैसा होता है, ट्राइंगुलर शेप होता है। तो एक अंतर ये हो गया। क्लियर बच्चों। अब देखना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग जो देखिएगा इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स, 12 महीने से 18 महीने तक, यानी 1 साल से लेके 1.5 ईयर तक, 1.5 साल तक, 1 to 1.5 ईयर, 1 साल से 18 मंथ तक, 12 महीने से 18 मंथ तक। ये क्वेश्चन बहुत, अब दोनों ऑप्शन आ जाए 12 और 18, तो एक ही वर्ड में झुकाव रखना किधर, 12 मंथ। हालांकि 18 भी सही है, थोड़ा अपवादजनक, इसमें एक वर्ड में कहना मुश्किल है, लेकिन ठीक है 12 मंथ की तरफ आप झुकाव रख सकते हो। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एंटीरियर फोंटानल कब क्लोज होता है, सुनना, एंटीरियर फोंटानल क्लोज 8। अब आपको बताया कि 12 महीने से 18 महीने पे, यानी 1 से 1.5 साल पे होता है। अब सुनना, ऑप्शन ए सुनना, 1 मंथ,
ऑप्शन बी सुनना 2 मंथ, ऑप्शन सी सुनना 3 मंथ्स और ऑप्शन डी कह रहा 4 मंथ्स। अब बताओ आंसर क्या होगा आपका, कमेंट करो। कई बार क्वेश्चन फंस जाता तो नियर बाय आंसर निकालना पड़ता आपको, बताओ। यस, ऑप्शन देखो, एंटीरियर फोन टनल कब बंद होता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। आंसर क्या जाएगा? अब वहां आप मात खा जाते हो, जैसे एक लिखा आता है आप पीछे की संख्या नहीं देखते हो कि मंथ लिखा के ईयर। इसलिए कहता हूं हमेशा आपके एग्जाम में जो है ना, आप कहीं पे भी एग्जाम दोगे ना, मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूं, हजारों स्टूडेंट नॉर्थ में, ESIC में, CHO में लगाए हमने, उनका अनुभव भी हम सुनते हैं कई बार, और हमने भी एग्जाम दिए, हम भी सिलेक्टेड है। तो आपका बेटा सबसे ज्यादा, चाहे नॉर्थ का एग्जाम हो, चाहे CHO का हो, चाहे ESIC का, चाहे छोटे से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे ज्यादा जो आपका सिलेक्शन नहीं होने के लिए जो गलती जिम्मेदार रहती है, वो गलती जिम्मेदार है कि जो इजी क्वेश्चन है, जैसे ये आपको पूछे कि एंट्री पोर्टल का मतलब दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आप वहां आप 10 क्वेश्चन गलत कर देते हो और आप इसको प्रयास से सुधार सकते हो, क्योंकि 10 नंबर में तो मेरिट ही खत्म हो जाती है बेटा हमारी बात में। तो वहां गलती नहीं करनी, पीछे क्या लिखा, इसलिए कभी भी एग्जाम दो तो हाथ हम तोड़ नहीं मचानी, पूरा पढ़ना, कंसंट्रेट हो गया उस 3 घंटे का, 2 घंटे का जो भी समय मिलता, पीछे देखना मंथ लिखा है क्या। अब अपन 1 लिखा होता, 2 लिखा होता तो अपन देखते 1 साल सही है, ये साल नहीं है, महीना लिखा, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर राइट आंसर क्या जाएगा? 4 महीना, डी राइट आंसर, क्योंकि 4 महीना किसके नियर बाई है? 12 महीने के नियर बाई, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? डी 4 मंथ। इसलिए कभी भी इजी क्वेश्चन गलत ना करें, चलेगा। तो डायमंड शेप होता है, 12 महीने से लेकर 18 मंथ तक एज पे आपका बेटा बंद होता है, 1 से 1.5 साल पे। कोई डाउट है? क्लियर है? आरे बस में क्लोजिंग आपका, और ध्यान रखना लास्ट क्लोज फेंटानल भी यही होता है, सबसे लास्ट में यही क्लोज होता है, और क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्लोज होता है, क्लोज एट वेरी इंपॉर्टेंट 6 वीक्स, 6 सप्ताह पे, यानी 1.5 मंथ्स है। देखो यहां मैंने ईयर लिखा है, गलती मत करना, सॉरी 1 से 1.5 साल, और मंथ्स में क्या लिखा है? 1 से 1.5 साल, सॉरी मतलब यहां साल लिखा है, 1.5 ईयर, यहां पे 1.5 महीना लिखा है। यहां पे वीक में पूछे तो 12 मंथ है, 12 से 18 मंथ, और यहां वीक में पूछे तो 6 वीक है। तो ये 6 वीक पे बंद होता है, ये 12 से 18 मंथ पे होता है। और साल की पूछे तो ये 1.5 महीना और ये 1.5 साल, हमारे पास में तो 1.5 मंथ पे क्लोज होता है। क्लियर? कौन सा? आपका पोस्टर फ्रंटनल। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट क्लोज फोंटानल इन न्यूबॉर्न, कि नवजात शिशु में सबसे पहले कौन सा क्लोज होता है? तो आपका 6 वीक पे कौन सा क्लोज होता है? पोस्टीरियर फोंटानल, या जिसी को अपन क्या बोलते हैं, लेमडा, सबसे पहले क्लोज होता है। और सबसे लास्ट में क्लोज होता है कौन? आपका बेटा एंटीरियर फोंटानल। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन ध्यान रखना एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं बेटा, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्या बेटा? क्लिनिकल इंपॉर्टेंट ऑफ फोंटानल। तो देखिएगा बेटा, ये जो फोंटानल है, एक तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, स्काल्प वेन कैनुला लगाना आसान रहता है, ध्यान रखना। स्काल्प वेन जो कैनुला लगाते हैं ना, वो आसान रहता है कैनुला लगाना। स्काल्प वेन में बेटा एंट्री फोंटानल में, पोस्टर मोस्टली एंट्री फोंटानल में लगाते हैं, कैनुला लगाने का काम आता है। इसके अलावा CSF कलेक्शन में हेल्प करता है। किसी जैसे न्यूबॉर्न है, कोई नवजात शिशु है, उसमें आपको CSF लेना था, आप एंट्री फोंटानल से आसानी से ले सकते हो आप। क्लियर बच्चों? इसके अलावा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके फोंटानल बल्जिंग फोंटानस है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि एंट्री फोंटानल स्पेशली आपको देखा होगा, आपने बच्चों का आप दबा के देखते हो ऐसे, अगर वेरी इंपॉर्टेंट फोंटानल, एंट्री फोंटानल क्या है? बल्जिंग है। आपको चाहे एंट्री और पोस्टर बल्जिंग फोंटानल है तो किसकी निशानी है? हाइड्रोसिफिलिस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे किसकी निशानी है? हाइड्रोसिफिलिस का इंडिकेशन अगर फोंटानल क्या है? बल्जिंग है। हमारी बात में, या बच्चे को क्या हो सकता है? सेरेब्रल ओडिमा। अरे क्या हो सकता है? ओडिमा हो सकता है। या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जो नॉर्मल 5 से 15 mm बजी होता है, एक ही वर्ड में पूछो तो कितना होता है? 10 mm बजी। ये आपका जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो हाइड्रोसिफिलिस में सेरेब्रल ओडिमा होगा, या सेरेब्रल ओडिमा और का हाइड्रोसिफिलिस है जिसमें CSF कलेक्ट हो जाता है आपके वेंट्रिकल्स में, या IC पे बढ़ा हुआ, तो उसके अंदर आपको एंट्री फोंटानल क्या मिलेंगे? बल्ज मिलेंगे। क्लियर बच्चों? अरे क्या मिलेंगे? बल्ज मिलेंगे हमारी बात में। और अगर इसके अलावा किसी को वेरी इंपॉर्टेंट हाइपरवोलीमिया न्यूबॉर्न में, हाइपरवोलीमिया को बताकर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपका सेरेब्रल ओडिमा बढ़ेगा, और आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री फोंटानल बल्ज मिल सकते हैं। मतलब हाइपरवोलीमिया में इतना तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोसिफिलिस में हमारे पास में किससे पता लगता है? बल्जिंग फोंटानल से। अगर न्यूबॉर्न वॉल्यूम को आप देख रहे हो आपको हमारे पास में, और डिप्रेस फोंटानल है, अरे कौन से फोंटानल है बाल को? डिप्रेस फोंटानल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिप्रेस फोंटानल किसमें देखने को मिलते हैं? अगर बच्चे को क्या है? डिहाइड्रेशन है बेटा,
डिहाइड्रेशन है आदिवासी में, या उसको बेटा वेरी डिप्रेस फोंटानल आदिवासी में, क्लियर बच्चों, डिहाइड्रेशन में, या किसी को सीवियर डायरिया, डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है, इस केसेस में आपको डिप्रेस फोंटानल देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो फोंटानल का क्लिनिकल इंपोर्टेंट भी है, ये बताते हैं कि बीमारी के बारे में, अगर पोलियोडाइमिन है तो बल्जिंग फोंटानल, अगर डिप्रेस है तो किसका मतलब डिहाइड्रेशन का, डायरिया का, डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है तो उसका इंडिकेशन है। बहुत काम के बेटा, इनको थोड़ा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हो सिलेक्शन। तो ये बात होगी फोंटानल्स की और शूचर की। नेक्स्ट दो टर्म और बात करते हैं, माइक्रोसिपेली। माइक्रोसिपेली का मतलब स्मॉल हेड सर्कमफ्रेंसेस या स्मॉल हेड। आरी पास में नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंसेस कितना होता है आपका 35 सेंटीमीटर, आरी पास में 35 से कम। अगर बच्चे का है आपका 33 से कम है, नॉर्मली हेड सर्कमफ्रेंस 33 टू 37 सेंटीमीटर होता है। अगर लेस देन 33 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बच्चे का आपका पूरे व्यास जो बच्चे का छोटा है, माइक्रोसिपेली है बेटा बच्चा। और ये सीन किस में देखने को मिलता है, तो ऐसा देखने को मिलता है बच्चे को क्या हो, डाउन सिंड्रोम। अरे बच्चे को क्या हो, डाउन सिंड्रोम हो, बच्चे को मेंटल क्या हो, रिटार्डेशन, न्यूबॉर्न में मेंटल रिटार्डेशन हो तो ऐसा देखने को मिल सकता है, डाउन सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बताइए किस केस में, बच्चे में क्या है, क्रिटिनिज्म। अरे अपन ने पढ़ा हाइपोथायराइडिज्म इन न्यूबॉर्न। चिल्ड्रन में थायराइड हार्मोन की कमी क्या कहलाता है, क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म के केस में भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपका बेटा माइक्रोसिपेली, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन होता है, आयोडीन की कमी होती है तो ब्रेन का विकास नहीं होता है। तो क्रिटिनिज्म के केस में, मेंटल रिटार्डेशन केस में, डाउन सिंड्रोम के केस में, या माल न्यूट्रिशन है, क्या है माल न्यूट्रिशन है, तो उस स्थिति में आपको बच्चे को माइक्रोसिपेली देखने को मिलेगा। याद रहेगा आपको, क्लियर बच्चों, को डाउट है? देखो हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन क्या कहलाता है, आपका क्रिटिनिज्म, और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट, क्या कहलाएगा, एक टर्म होती है हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट, क्या कहलाता है, मिक्सोडीमा। ये अलग पढ़ा रहा हूं मैं, टर्म क्या कहलाती है, मिक्सोडीमा। अगर अपनी उम्र के लोगों में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो मिक्सोडीमा कहलाता है, और बच्चों में क्रिटिनिज्म। तो जब बच्चों में क्रिटिनिज्म होगा तो आपको क्या होगा, बच्चों के अंदर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोसिपेली, छोटा सिर देखने को मिलेगा। छोटा जो सिर का व्यास है वो 33 सेंटीमीटर से कम होगा, 33 से कम, याद रहेगा ना आपको हरी बात में। और क्रिटिनिज्म में आपका प्रोट्रूज टंग देखने को मिलता है, आपको पागलों की तरह चेहरा दिखता है बेटा, डाउन सिंड्रोम हुआ इसके अंदर, क्लियर बच्चों। एक टर्म होती है मैक्रोसिपेली। मैक्रोसिपेली का मतलब इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंसेस, कितने से ज्यादा, तो 37 सेंटीमीटर से ज्यादा। और मैक्रोसिपेली आपका बेटा देखने को मिलता है हाइड्रोसिफेलस के केस। अरे किस केस में, हाइड्रोसिफेलस के केस में। सेरेब्रल ओडिमा है तो उस केस के अंदर मैक्रोसिपेली देखने को मिल सकता है। आईसीपी बढ़ा हुआ तो इंक्रीज आईसीपी के केस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बेटा मैक्रोसिपेली देख सकता है बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। अगर बच्चा किसका है, डायबिटीज का है, डायबिटिक मदर का बेबी है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रोसोमनिया होगा और बच्चे का सिर बड़ा देखने को मिल सकता है, मैक्रोसिपेली देखने को मिल सकता है। तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने बात करी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से चाहे सीएच हो, चाहे नोसेट हो, चाहे ईएसआईसी हो, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। एक क्वेश्चन ने आपकी आज तैयारी कर लिया आप 1 घंटे क्लास में, कि आपका फोंटानल और शूचर क्या होता है, कौन कब क्लोज होता है। एंट्री फोंटानल 12 से 18 मंथ पे और पोस्टीरियर 6 वीक पे, यानी 1.5 महीने पे, जबकि एंट्री 1.5 साल पे। हमारे पास में वो 4 एंट्री पोर्टल 4 सूचर लाइन से और पोस्टीरियर आपका 3 सूचर लाइन से बनता है। एंटीरियर को क्या बोलते हैं, आपका ब्रेगमा, और पोस्टीरियर को लेमडा बोलते हैं। बाकी एंट्री वाला डायमंड शेप होता है और पोस्टीरियर वाला ट्रायंगुलर शेप होता है। इसके अलावा शूचर के बारे में जाना अपन ने, कितने शूचर होते हैं, कितने पोर्टल होते हैं, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई बेटर सजेशन आप चाहते हो, क्लियर, और हम कोशिश करें कि रोज 8 से 9 बजे के बीच सीएचओ नोटशीट स्पेशल आपको डेली लाइव क्लासेस फ्री दे। अगर हमें जितना टाइम मिल रहा है बेटा, कभी कभी छुट्टी करेंगे बीच में जब टाइम नहीं मिलेगा ड्यूटीज की वगैरह से, बाकी आपको हम बेहतरीन एजुकेशन देंगे। और अगर आपको डिटेल में इस तरह की क्लासेस चाहिए बेटा, आपको कि आपको बहुत डिटेल में क्लासेस चाहिए सीएचओ की, आपका लाइव क्लास है और फिर वो ऐप में सेव रहेगी, तो 8368 पे कांटेक्ट करें। 4999 में आपका बेटा शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, उसमें आपके कोर्सेज अवेलेबल है। हमारी पास में इसके अलावा किसी को नोटशीट 2023 की तैयारी करनी है, ईएसआईसी की बड़े एग्जाम की, इसकी तैयारी करोगे तो सीएचओ ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि आईएएस की तैयारी करोगे तो हेड कांस्टेबल का पेपर तो निकाल लोगे ना। तो अगर उसकी तैयारी करनी है तो रेगुलर बैच अवेलेबल है 8999 में। ये ऑल इन वन कंबाइंड बैच है, इसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, नोट्स मिल जाते हैं आपको, सब कुछ है बेटा, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अब अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, चलिएगा। यहाँ पे टोटल फोंटानल्स कितने होते हैं नंबर में, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस, फोंटानल्स कितने होते हैं नंबर में। तो नंबर की बात करें तो बेटा क्लिनिकली कितने होते हैं, 6 फोंटानल।
बट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कितने होते हैं? दो, एंटीरियर और पोस्टीरियर। यही अपन ने पढ़ा था, सिंपल क्वेश्चन है आरी भाषा में। दूसरा क्वेश्चन, मेम्ब्रेनस गैप बिटवीन स्कल बोन। क्वेश्चन पढ़ना, मेम्ब्रेनस गैप बिटवीन स्कल बोन, कौन सी बोन? स्कल बोन के बीच में जो मेम्ब्रेनस गैप है क्या कहलाता है? यस, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं बेटा, कमेंट आपके दमादम मानने चाहिए। यस, जॉइंट, सूचर, फोंटानल या साइनसेस क्या कहलाते हैं? तो जॉइंट तो आपके दो बोन के बीच में गैप होता है, सूचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्कल बोन के बीच में। यस, क्या आंसर हो जाएगा, बी या सी? बताओ, आराम से आंसर दे दो मुझे। मेम्ब्रेनस गैप बिटवीन स्कल बोन। यस, अबे कमबख्त, तो स्कल बोन की बात हो रही है ना कि सूचर लाइन की बात हो रही है। और स्कल बोन की जहां बात होती है तो क्या आता है? अपन ने कहा कि दो हड्डियों के बीच में जो गैप है, मेम्ब्रेनस गैप होता है दो हड्डियों के बीच में, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सूचर। और जहां पे वाइड मेम्ब्रेनस गैप, जहां पे दो चार सूचर लाइन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? फोंटानल। ये तो क्या होता है? वाइड मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन सूचर लाइन। किसके बीच में? अगर फोंटानल होगा तो किसके बीच में होगा? सूचर लाइन के बीच में। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? स्कल बोन की। हड्डियों के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसको तो सूचर बोलते हैं ना यार। और अगर आपको फोंटानल कहना है तो किसके बीच में? सूचर लाइन के बीच में। दोनों में अंतर है यार, छोटी छोटी बातें हो सिलेक्शन। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, उसमें से अभी आपने जितने कमेंट किए ना बच्चे, उनमें से 90% का आंसर गलत है। और यही वजह है कि आप साल भर पढ़ते हो फिर भी रिजल्ट क्या रहता है? आरीबास में ढाक के 3-5 सेम का सेम, हमेशा फेल हो जाते हो। दिस इज द मिस्टेक ऑफ यू। जब तक आप सही आंसर नहीं ढूंढोगे, और कितना इजी क्वेश्चन है, कोई भी आदमी इसको, जिसकी थ्योरी क्लियर होगी ना, बट ये छोटी छोटी बात है, इन वर्ड पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन पूरा इजी है, लेकिन ये वर्ड ने पूरा आंसर क्या कर दिया? चेंज। इसलिए कहता हूं छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। अरे समझ गए मेरा? छोटी छोटी बातों का मतलब ये है। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करनी और जितनी गलतियां करनी है आप यहीं पे कर लो। एग्जाम में गलती नहीं करनी, वहां कोई आपका फूफा जी नहीं लगता कि आपकी गलती को माफ करके आपको सेलेक्ट करा देगा। एक नंबर से आप पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, एक नंबर से आपका जिंदगी बन सकती है। हर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अबे समझेंगे? समझे? यहां देखो कितना इजी। और मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं कि आप सेलेक्ट या अनसेलेक्ट आपका इसमें निर्भर नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो, आपका इस पर निर्भर करता है कि आपका इजी क्वेश्चन कितने सही करते हो आप बेटा। अरे समझ रहे मेरी बात? दिस इज द वे ऑफ टेक्निक ऑफ स्टडी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी इज द राइट आंसर बेटा। चले आगे बढ़ जाए, चलेगा बच्चों। नेक्स्ट, सूचर लोकेटेड बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कौन सी बोन है? ये भी फ्रंटल और ये फ्रंटल। ये सूचर आ गया आपका, ये सूचर आ गया, ये सूचर आ गया, ये पैराइटल बोन। ये कह रहा है कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, तो ये जो सूचर है वो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल आसान जवाब है आपका बेटा। मिस्टेक यही कर ले, आपको एग्जाम में नहीं करना, वहां कोई आपका सगा नहीं लगता कि आपकी मिस्टेक को माफ कर दे। क्लियर है? इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी सूरज की तरह चमकना, तो आपको बेटा सूरज की तरह जलना होगा आपको। यस, क्या? यस, राइट आंसर कोरोनल सूचर कहलाते हैं। और ये टोटल नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा। अरे कितने होते हैं? 2। लंबलोइड किस किस के बीच में? तो आपका बेटा वेरी इंपोर्टेंट, पैराइटल और ऑक्सिपिटल के बीच में। सजाइटल सूचर 2 पैराइटल के बीच में। फ्रंटल सूचर 2 फ्रंटल बोन के बीच में। सिंपल सा आंसर है। तो राइट आंसर आपका गया बी, कोरोनल सूचर। नेक्स्ट, इन बेबी कंप्लीट फ्यूजन ऑफ सूचर अकर एट एज। जो नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, उसमें आपके वेरी इंपोर्टेंट सूचर वो कंप्लीटली कब फ्यूज हो जाते हैं? तो पूरी तरह से फ्यूज हो जाएंगे आपका बेटा कितना? 6 साल पे। फ्यूज होना शुरू होंगे 6 मंथ्स पे। स्टार्ट कब होंगे? 6 मंथ। और कंप्लीट कब हो जाएंगे? 6 साल पे। सिंपल आंसर है बेटा। नेक्स्ट, शेप ऑफ एंटीरियर फोंटानलिस। जो एंटीरियर फोंटानल उसका शेप कैसा होता है ये कमेंट कीजिए आप। सिंपल क्वेश्चन है। शेप ऑफ एंटीरियर फोंटानल। एंटीरियर फोंटानल अपन ने कहा था कि एंटीरियर जो फोंटानल है ये आपका बेटा, ये कौन सा? फ्रंटल सूचर। ये भी पढ़ा कौन सा? कोरोनल सूचर। और ये कौन सा? सजाइटल सूचर। इनके मिलने से ऐसे डायमंड शेप, किस शेप में? डायमंड शेप में बनता कौन सा? तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी। डायमंड शेप में बनता कौन सा आपका बेटा? एंटीरियर फोंटानल। यानी ब्रेगमा की बात हो रही है, सॉफ्ट स्पॉट की बात हो रही है। कोई डाउट है? और पोस्टीरियर कैसा होता है? ट्रायंगुलर। सारे कथन सत्य हैं एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। ये वर्ड बहुत एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, नोट, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन,
अर्ली सिम्टम, लेट सिम्टम, क्लासिकल साइन सिम्टम और लिस्ट कॉमन, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये एक्सेप्ट यानी कौन सा नहीं है, मतलब स्टैंड में पोस्टर फ्रंटल लीजिए ट्रायंगुलर शेप, सही है। पोस्टर फ्रंटल कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, 3 फ्यूचर लाइन के मिलने से बनता है आपका बेटा। हाई दो तो आपकी कौन सी लंबलोड और एक कौन सी आपका सजाटल से, हमारे पास। तीसरा ब्रेगमा इज मेड बाय 4 फ्यूचर लाइन, बिल्कुल सही है। अरे ब्रेगमा कितने से बन रहा है, 1 2 3 और 4 से, तो ये भी सही है। ब्रेगमा मतलब एंट्री पोंटनल। तीसरा दूसरा ये स्टेटमेंट कर रहा है कि जो पोस्टर पोंटनल है वो ट्रायंगुलर है, तो बिल्कुल ट्रायंगुलर बनाया था अपन ने, ये ट्रायंगुलर है पोस्टर वाला। लेमडा पोंटनल इज मेड बाय 3 फ्यूचर लाइन, गलत, ये भी सही है। लेमडा 3 से, लेमडा का मतलब क्या होता है, अबे लेमडा का मतलब पोस्टर पोंटनल, तो ये भी 3 फ्यूचर लाइन से बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्लोज पोंटनल इज, गलत जवाब, डी इज द एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता तो डी गलत जवाब है। एंड फर्स्ट क्लोज पोंटनल कौन सा होता है, पोस्टीरियर, कितने वीक पे, 6 वीक पे, आरी बात में। और सबसे लास्ट में कौन क्लोज होता है, आपका एंटीरियर, कितने वीक पे, सॉरी कितने मंथ पे, 12 से 18 मंथ, यानी 1 से 1.5 साल पे, 1.5 महीना 1.5 साल, ये याद रखें आप। तो एक्सेप्ट पूछा इसलिए राइट आंसर जाएगा आपका डी, सिंपल सा क्वेश्चन है। बल्जिंग ऑफ एंट्रोपोंटानल इज साइन ऑफ, एंट्रोपोंटानल का बल्ज होना किसका साइन है बताइए। यस, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोसेफलस, डाउन सिंड्रोम या रिकेट्स। तो बेटा एंटीरियर पोंटानल का बल्ज होना किसका इंडिकेशन है, हाइड्रोसेफलस का, किसका, जबकि डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डिप्रेस पोंटानल। अरे कौन से पोंटानल बाल को, डिप्रेस पोंटानल, अभी पढ़ा था अपने थ्योरी आरे पास में। डाउन सिंड्रोम में भी आपका माइक्रोसेफेलस डिप्रेस पोंटानल, रिकेट्स में भी ऐसा ही होगा। तो हाइड्रोसेफलस में क्या होगा, सीएसएफ एक्यूमुलेट होगा, बल्जिंग पोंटानल आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन अपन बेटा आपका बर्थ इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कल अपन डिस्कस करेंगे बेटा। इसी तरह की धमाकेदार क्लासेस देखने के लिए आज ही एसएन एकेडमी का बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलर प्लस सीएचओ थ्योरी प्लस आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका 8,999 रेगुलर बैच, और राजस्थान सीएचओ का फीस ज्यादा है मैं जानता हूं, लेकिन बेटा लाइव क्लासेस होती है, फैकल्टी बहुत हाईटेक है हमारे पास, महंगी फैकल्टी है जो पिछले 8-10 साल से पढ़ा रही है, और जिनके सिलेक्शन होते हैं। इस बार भी नोटसेट में जबरदस्त सिलेक्शन निकाले हमने और हमारी फैकल्टी ने मिलकर बेटा। तो 4,999 रुपए आपका फीस है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। और हमेशा एक बात याद रखें, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, छोटी छोटी बातों से जीवन नहीं बनता, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों से जीवन का आपका सपना जरूर पूरा हो सकता है। इसलिए मेहनत कीजिएगा, एकदम परिवर्तन नहीं होगा, छोटा छोटा परिवर्तन करें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि वो बिल्कुल गलत नहीं है हर परिस्थिति में, चाहे कैसे भी घुमा के पूछ ले, सबकी तैयारी करनी है और मेहनत करते रहे। हमेशा एक बात ध्यान रखें, सिर्फ ये आपके सपने नहीं, उन पेरेंट्स के सपने भी है, और उनका और भगवान का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है। मेहनत करें बेटा, और हमेशा एक बात याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एसएन एकेडमी की क्लासेस अच्छी लगती है तो आज ही मेरे फ्रेंड को ज्वाइन कराएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।